अगर आप शेयर मार्केट में कम लागत में स्मार्ट तरीके से निवेश करना चाहते हो तो ईटीएफ आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। लेकिन एक गलती बहुत लोग करते हैं, ईटीएफ खरीद लेते हैं बिना सही चीज़ चेक किए और फिर फंस जाते हैं। आज मैं आपको ईटीएफ पूरी तरह आसान भाषा में समझाऊंगा। ईटीएफ क्या है, म्यूचुअल फंड से क्या फ़र्क है, बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं और सबसे ज़रूरी आईएनएवी क्या होता है। अब फर्स्ट, ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सिंपल लाइन में समझो, ईटीएफ एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक की तरह मार्केट में लाइव खरीद बिक्री होता है। मतलब ईटीएफ इक्वल्स स्टॉक प्लस म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन। नाउ ईटीएफ काम कैसे करता है, इसका निफ्टी 50 का एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो आप निफ्टी 50 चाहते हो। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है। अगर आप निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदते हो तो आपको एक ईटीएफ यूनिट में ही उन 50 कंपनीज का एक्सपोजर मिल जाता है। यानी अलग अलग शेयर्स चुनने की ज़रूरत नहीं है, पूरा बास्केट मिल जाता है। नाउ ईटीएफ की खास बात है और इसके फीचर्स क्या हैं। ईटीएफ की सबसे बड़ी खासियत है रियल टाइम प्राइस। मार्केट खुला है तो प्राइस लाइव दिखता है, आप उसी समय बाय और सेल कर सकते हो। और दूसरा बड़ा फायदा है एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। ऊपर से ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी रहती है, होल्डिंग्स आप देख सकते हो। अब सबसे कॉमन कंफ्यूजन है ईटीएफ बेटर है या म्यूचुअल फंड। देखो, म्यूचुअल फंड में प्राइस एनएवी पे मिलता है जो दिन के एंड में तय होता है। आपने बाय और सेल कर दिया लेकिन एग्जैक्ट रेट बाद में पता चलता है। ईटीएफ में रेट सामने लाइव होता है क्योंकि वो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ईटीएफ लेने के लिए डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए और डीमेट के लिए एएमसी चार्जेस प्लस ब्रोकरेज भी होते हैं। तो सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देखकर डिसीजन मत लेना, ये कॉस्ट्स भी जोड़कर देखना। नाउ ईटीएफ किसके लिए बेस्ट है? अगर आप बिगिनर हो, एसआईपी करना है और डीमेट ट्रेडिंग का झंझट नहीं चाहिए तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। लेकिन अगर आप पहले से मार्केट समझते हो, डीमेट है, बाय और सेल कंफर्टेबल हो और कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना है तो ईटीएफ भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अब बात करते हैं ईटीएफ में निवेश के 5 बेस्ट ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है लार्ज कैप ईटीएफ। पहला ऑप्शन लार्ज कैप एक्सपोजर। इसके लिए निफ्टी 50 ईटीएफ या निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। बिगिनर हो तो निफ्टी 50 से शुरू करो। इक्विटी है, रिस्क है तो कम से कम 5 साल का होराइजन रखो। दूसरा ऑप्शन है मिड कैप और स्मॉल कैप ईटीएफ। यहाँ रिटर्न की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। मिड कैप ईटीएफ इक्वल्स टू मिड कैप बास्केट, स्मॉल कैप ईटीएफ इक्वल्स स्मॉल कंपनियों में एक्सपोजर। इनके लिए आइडियली 8 से 10 साल का होराइजन रखना चाहिए। थर्ड है सेक्टर और थीमेटिक ईटीएफ। तीसरा ऑप्शन सेक्टर और थीमेटिक ईटीएफ जैसे बैंकिंग, आईटी, फार्मा, पीएसयू, इंफ्रा। लेकिन यहाँ एक रूल है, अगर सेक्टर पहले ही बहुत रनअप कर चुका है सिर्फ रिटर्न देखकर मत कूदो। सेक्टर साइकिल्स में चलते हैं, कभी 2-3 साल ऊपर फिर 1-2 साल डाउन। ये ऑप्शन तभी जब आपको उस सेक्टर की समझ हो। चौथा ऑप्शन कमोडिटी ईटीएफ, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड इन्फ्लेशन हेज और क्राइसिस में सेफर माना जाता है। सिल्वर में इंडस्ट्रियल यूज ज़्यादा है इसलिए वोलेटाइल भी ज़्यादा। डाइवर्सिफिकेशन के लिए पोर्टफोलियो में 10 से 15% तक कंसिडर किया जा सकता है। फिफ्थ है इंटरनेशनल ईटीएफ, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। पांचवा ऑप्शन है इंटरनेशनल ईटीएफ्स जैसे नैस्डैक 100, S&P 500 जैसी एक्सपोजर वाली ईटीएफ्स। इसका फायदा होता है ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, रूपी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट। थर्ड, जो इंडिया में बड़ी कंपनियां अवेलेबल नहीं है उनका एक्सपोजर। लेकिन याद रखो, जिस मार्केट में जा रहे हो बेसिक वैल्यूएशन और कंडीशन समझो। ओवर वैल्यूड मार्केट में ब्लाइंडली एंट्री मत लो। अगर मुझे चुनना हो तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा? मेरे हिसाब से ये सारे ऑप्शंस अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझे टॉप प्रेफरेंस देनी हो तो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स और इंटरनेशनल ईटीएफ्स में ईटीएफ फॉर्मेट में ज़्यादा प्रेफर करूँगा। क्योंकि कई बार म्यूचुअल फंड रूट में एक्स्ट्रा लेयर और कॉस्ट हो सकती है और ईटीएफ डायरेक्ट ऑप्शन बन जाता है। लेकिन ये तभी जब आपके पास डीमेट ट्रेडिंग है और आप कंफर्टेबल हो। नाउ ईटीएफ में ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं? बहुत लोग पूछते हैं ईटीएफ में ट्रेडिंग करें। देखो, ईटीएफ का मूवमेंट स्टॉक्स के मुकाबले आमतौर पर कम वोलेटाइल होता है। ऊपर से ब्रोकरेज प्लस टैक्स कॉस्ट भी लगता है। तो मेरे वो में ईटीएफ का बेस्ट यूज है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग के चक्कर में स्ट्रेस बढ़ता है और फायदा कम। सबसे ज़रूरी चीज़ है आईएनएवी, इंडिकेटिव एनएवी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट,
ईटीएफ में एक्सचेंज पर जो प्राइस दिखता है वो डिमांड एंड सप्लाई के कारण ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सही वैल्यू जानने के लिए आपको देखना होता है INAV, इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। रूल सिंपल है, अगर ईटीएफ का मार्केट प्राइस INAV से बहुत ऊपर प्रीमियम पर चल रहा है तो खरीदना रिस्की हो सकता है, और अगर कभी INAV के आसपास या नीचे मिल रहा है तो बेटर डिसीजन हो सकता है। नाउ INAV कहाँ चेक करें? प्लस AUM चेक। INAV आप 3 जगह चेक कर सकते हैं, जिस AMC का ETF है उसकी वेबसाइट पर, सेकंड NSE या BSE वेबसाइट पर, थर्ड अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर। और एक और चीज़, ETF खरीदने से पहले AUM जरूर देखो। बहुत छोटा AUM होगा तो लिक्विडिटी कम हो सकती है, बाय और सेल में रेट की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए AUM प्लस INAV दोनों चेक करना हैबिट बनाओ। नाउ तो आज आपने ETF पूरी तरह क्लियर कर लिया। ETF क्या है, म्यूचुअल फंड से फर्क, 5 बेस्ट ऑप्शंस, ट्रेडिंग का ट्रूथ, और सबसे बड़ी जरूरी INAV प्लस AUM चेक्स। अब आप बताओ, आप किस ETF कैटेगरी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? लार्ज कैप, मिड और स्मॉल, सेक्टर, या गोल्ड और सिल्वर वाला, या इंटरनेशनल? अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करो, और ऐसे ही सिंपल फाइनेंस एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।